हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे जीएस विद श्याम के प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि हाल ही में आप देख रहे हैं कि जो आरओ और एआरओ की पेपर होने वाला है, आरओ और आरओ का अभी 27 जुलाई को, तो उसके लिए आपका 1 से 2 प्रश्न यहाँ से आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये है हमारी वन स्थिति रिपोर्ट, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार जो वन स्थिति रिपोर्ट है उससे लगातार हर बार क्वेश्चन आ रहा है वन स्थिति रिपोर्ट से। इसलिए हमारा प्रयास है कि आपको एक बार पुनः वन स्थिति रिपोर्ट की जो भी डाटा हैं वो सब आपको यहाँ से कराया जाए। तो चलिए देखते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में क्या कहानी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो भूपेंद्र यादव थे, उन्होंने वन अनुसंधान संस्थान अब कहाँ पड़ता है, देहरादून उत्तराखंड में। तो जो 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट है 2023 में इन्होंने जारी किया है। तो पहली बात तो ये कि अभी हाल ही में जो जारी की गई वन स्थिति रिपोर्ट है वो कौन से क्रम की है, तो वो 18वें नंबर की है। साथ ही किसने जारी किया है, तो आप बताएंगे कि जलवायु वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी किया है। कब जारी किया है, कि 2023 में जारी किया है। अगर हम बात करें कि भारत की जो पहली वन स्थिति रिपोर्ट है वो कब जारी की गई थी, तो वो 1987 में जारी की गई थी। कब जारी की गई थी, 1987 में। तब से लेकर हर 2 साल में वन स्थिति रिपोर्ट को जारी किया जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा जारी की जाती है। वन अनुसंधान संस्थान देश में वन और वृक्ष आवरण का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट डेटा और क्षेत्र आधारित राष्ट्रीय वन सूची का उपयोग करता है। तो ये कुछ जानकारी रही वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में। आइए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या जानकारी है। अगर हम प्रमुख आंकड़ों की बात करें तो आपके सामने ये आंकड़े दिख रहे हैं कि आंकड़े में जैसे वर्गीकरण किया गया है और भौगोलिक क्षेत्र का क्या प्रतिशत रहा है। तो अगर हम वन आवरण की बात करें तो वन आवरण की स्थिति क्या है, 21.76%। कितने परसेंट पूछा जाएगा कि भारत देश में जो अब आपका वन आवरण है वो कितने प्रतिशत है, भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है, तो आप बताएंगे कि इस भूभाग का 21.76% क्या है, वन आवरण है। अगर वहीं वृक्ष आवरण की बात करें तो मात्र 3.41% क्या है, वृक्षावरण है। और कुल वन एवं वृक्षावरण की बात करें तो 25.17 आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगा। 25.17 आपको देखने के लिए यहाँ से मिल रहा है। झाड़ी की बात करें तो 1.33%। कितने परसेंट, 1.33% आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। अगर गैर वन की बात करें तो 73.50। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको क्या दिख रहा है, गैर वन कितना है, आंकड़ा ध्यान रखिएगा, 73.50% ये गैर वन के आंकड़े हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, 2023 में बात करते हैं और आगे बढ़ के कि 2023 में जो कुल वन आवरण है वो कितना है, 21.76। कितना है, 21.76। तो देख लेते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ 7,15,343। कितना है, 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, यानी 21.76। और वृक्ष आवरण की बात करते हैं तो 1,12,014 आपको याद कर लेना है ट्रिक से, 112,014 यानी कितने वर्ग किलोमीटर, 3.41%। ये वृक्ष आवरण की बात है। वहीं देश में वन एवं वृक्ष आवरण का जो डाटा है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, जो हमारे देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। कितना है, 25.17%। वहीं बात करें कि 2021 की तुलना में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, वन में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि और वृक्ष आवरण में 1289। तो ध्यान रखने की जो सबसे बड़ी बात है वो है कि वृक्ष आवरण में आप भले देख रहे हैं कि यहाँ 3.41% वृक्ष आवरण है, लेकिन वृद्धि किस में हुई है, तो वृद्धि वृक्ष आवरण में ही हुई है। मतलब जो परसेंट में कम है आप देख रहे हैं यहाँ वो ज़्यादा है, 1289 वर्ग किलोमीटर की यहाँ क्या देखी गई है, वृद्धि देखी गई है। जबकि 21.76 वर्ग किलोमीटर वन आवरण जरूर है, लेकिन इसमें मात्र वृद्धि 156 वर्ग किलोमीटर की ही देखी गई है। यह आपको डाटा जरूर याद रखना है, क्योंकि आरओ में हर साल जब 2023 में पेपर कैंसिल हुआ था तो आरओ में आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला था, इसलिए इस बार भी क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। तब पुरानी वन स्थिति रिपोर्ट से पूछा गया था, इस बार अब इससे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले जो हमारे शीर्ष 4 राज्य हैं उनकी बात कर लेते हैं कि वन एवं वृक्ष दोनों में कौन से ऐसे राज्य हैं जो शीर्ष पर हैं। तो पहली बात है छत्तीसगढ़। वैसे भी आप देखते हैं जो छत्तीसगढ़ का पूरा बेल्ट है वो एकदम जंगलों से भरा हुआ है। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान। यानी आपको जो ट्रिक याद करना है तो आपको सी
यू स्क्वायर आर, क्या याद करना है, सी यू स्क्वायर आर। सी का मतलब छत्तीसगढ़, यू स्क्वायर से एक उत्तर प्रदेश, एक उड़ीसा और आर से राजस्थान, यानी सी यू स्क्वायर आर, सी यू स्क्वायर आर। ये आपको ट्रिक याद करना है। वृक्ष आवरण में बात करते हैं कि अधिकतम वृक्ष आवरण कहाँ है, तो ये है आपका महाराष्ट्र में, ये है आपका राजस्थान में और ये है आपका उत्तर प्रदेश में। यानी एक व्यक्ति का नाम है मिस्टर यू, क्या नाम है, मिस्टर यू नाम है एक व्यक्ति का। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो मिस्टर यू हैं वो क्या है, मिस्टर यू 2021 की चलिए अधिकतम वृक्ष आवरण में है, मिस्टर यू आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी जैसे कट गया था थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, पीछे थोड़ा वीडियो कर लीजिएगा और आप बेहतर यहाँ से देख लीजिएगा। 2021 की तुलना में जो अधिकतम परिवर्तन हुआ है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, परिवर्तन जो हुआ है वो आपके छत्तीसगढ़ में, वो राजस्थान में और वो उत्तर प्रदेश में। यानी ये तीन जगह हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जहां आपको मैक्सिमम परिवर्तन देखने को मिला है। तो याद हो जाएगा मिस्टर यू से क्या ट्रिक है, मिस्टर यू महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश अधिकतम वृक्ष आवरण है और वृक्ष वन एवं वृक्ष दोनों के मामले में सी यू स्क्वायर आर आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वन क्षेत्र की बात करते हैं। तो आइए वन क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले जो शीर्ष तीन राज्य हैं वो है आपका मिजोरम, गुजरात और आपका उड़ीसा। MGU, क्या याद करना है, MGU वनावरण में अधिकतम है। वनावरण में सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई है, तो कमी है आपके MP में, कमी है आपके कर्नाटक में, लद्दाख में, नागालैंड में। यानी MP, कर्नाटक, लद्दाख और नागालैंड यहाँ क्या है, कमी वाले राज्य हैं। क्षेत्रवार सबसे अधिक वन एवं वृक्ष क्षेत्र वाले राज्य जो हैं वो है आपका मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। यानी क्षेत्रवार में सबसे अधिक यहाँ अभी भी है, मध्य प्रदेश का डाटा अभी भी सबसे ज़्यादा है वृक्ष आवरण को लेकर। प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले संघ राज्य क्षेत्र की बात करते हैं तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है, 91.33% क्षेत्र अंतर्गत आता है इसके। मिजोरम है, फिर अंडमान निकोबार और द्वीप समूह। ध्यान रखिएगा 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% या उनसे अधिक वन क्षेत्र है ना। यानी 19 राज्य हैं और आपके केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया जाए तो इनके भौगोलिक क्षेत्र में 33% या उससे भी अधिक वन का क्षेत्र आता है। साथ ही आपके 8 राज्यों में, 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जैसे मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में 75% से अधिक वन क्षेत्र है। पूछा जा सकता है, जैसे आपको देखा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसमें 75% से भी अधिक वन क्षेत्र हैं, तो मिजोरम में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में। तो ये आपको यहाँ से याद हो जाएगा। आइए मैंग्रोव की बात कर लेते हैं, है ना, जो आपका पश्चिम बंगाल वगैरह का बेल्ट है, मैंग्रोव यहाँ से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो देश में मैंग्रोव की बात करते हैं तो आपका 4991.68 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 0.15 है। कितना है, 0.15% है, ध्यान रखिएगा 0.15। 2021 की तुलना में मैंग्रोव में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। यानी जो मैंग्रोव का डाटा है वो भी क्या बता रहा है कि भारत देश में मैंग्रोव वनों में भी कमी आई है। वहीं गुजरात में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है, 36.39 वर्ग किलोमीटर। यानी मैंग्रोव में सबसे ज़्यादा कमी कहाँ देखी गई है, तो आपको गुजरात में देखी गई है। मैंग्रोव वन के अंतर्गत आंध्र प्रदेश 13.01 वर्ग किलोमीटर में अधिकतम वृद्धि हुई है। इसके बाद महाराष्ट्र में, यानी मैंग्रोव के क्षेत्र में आपको आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में याद करना है। AM कहाँ कहाँ, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में आपको याद करना है। शीर्ष मैंग्रोव वाले राज्य की बात करें तो दो आपको हमेशा याद रखना है, पश्चिम बंगाल पहले ही बताया हूँ, गुजरात में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है लेकिन अभी भी दूसरे स्थान पर है, ध्यान रखना है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये है मैंग्रोव का डाटा। साथ में आगे बात करते हैं कि जो भारत में बांस के क्षेत्र हैं, तो भारत में बांस क्षेत्र के बारे में आइए बात कर लेते हैं कि देश में कुल बांस क्षेत्र है 51,670 वर्ग किलोमीटर। 2021 की तुलना में 5,227 वर्ग किलोमीटर की तो क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अधिकतम बांस वाले जो क्षेत्र हैं अभी भी मध्य प्रदेश में बांस का अनुमान सबसे ज़्यादा लगाया गया है। अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, ये हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। जैसे हम अनुमान भी लगा सकते हैं हम मध्य प्रदेश के लिए कि बांस हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि बांस दिवस कब मनाया जाता है। वनाग्नि के बारे में बात करें, जो जंगलों में आग से प्रभावित क्षेत्र हैं उनके बारे में, कि वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक आग की घटनाओं वाले शीर्ष जो 3 राज्य हैं, उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यानी यहाँ से ज़्यादा वनाग्नि की समस्याएं देखने को मिली हैं। ठीक है, चलिए आगे। कार्बन स्टॉक से तात्पर्य
किसी तंत्र की कार्बन को संग्रहित करने या छोड़ने की क्षमता से है। 2023 में कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2021 की तुलना में 81.5% कार्बन स्टॉक में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ध्यान रखिएगा, कार्बन स्टॉक में क्या है, वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक की वार्षिक वृद्धि 40.75 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 149.42 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। कार्बन स्टॉक के मामले में अगर शेष राज्य की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश है, और उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और फिर महाराष्ट्र है। तो इस प्रकार से आपका ये वन स्थिति रिपोर्ट है। अब चूंकि आरओ के स्पेशल केस में अपन उत्तर प्रदेश को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या है वन स्थिति। उत्तर प्रदेश के आंकड़े, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो वन का आवरण है वो है 15,045.80 वर्ग किलोमीटर, यानी 15,045 आप याद कर सकते हैं। यह उत्तर प्रदेश के भौगोलिक का 2,40,927.56 वर्ग किलोमीटर यानी 6.24% है। 2021 की तुलना में वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश के कुल वनावरण में 118.43 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। यानी यूपी में क्या कहता है वन का आवरण, यहाँ क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। कुल क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के हिसाब से सबसे अधिक वन आवरण वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र जिला है। कहाँ है, सोनभद्र जिला है। आप ध्यान रखिएगा, आप चेक कर लीजिएगा सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश के किस साइड पड़ता है, क्या उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में या पश्चिम में। ठीक है, आपको 2-3 चीज़ तो यूपी में बहुत ज़्यादा मेंशन करके चलना है। महाराजगंज से काफ़ी इस बार क्वेश्चन बनने की संभावना है आपका, महाराजगंज, सहारनपुर, सोनभद्र, हापुड़। ठीक है, यहाँ से अभी क्वेश्चन मैक्सिमम्स बनने की, क्योंकि यूपी को जो स्टैटिक आएगा तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ के बारे में आप जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। कुल क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम वनावरण भदोही, सबसे कम कहाँ, भदोही, संत रविदास नगर 5.22 वर्ग किलोमीटर में है, और प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम वनावरण संभल में पड़ता है 0.50%। वनावरण में सबसे अधिक जो वृद्धि हुई उत्तर प्रदेश में कहाँ हुई है, झांसी में 34.79 वर्ग किलोमीटर की हुई है, और इसमें सबसे अधिक जो कमी आई है वो खीरी में हुई है। लखीमपुर खीरी आपने सुना होगा, तो लखीमपुर खीरी में माइनस में डाटा चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा, एक बार आप इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। अत्यंत सघन वन में सबसे अधिक जो है वो है खीरी में 805.14 वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम कुशीनगर में। ठीक है, मल्ल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी कुशीनगर, आप देख लीजिएगा। सामान्य सघन वन सबसे अधिक सोनभद्र में है, और सबसे कम बलिया में पड़ते हैं। सिर्फ कन्नौज जिले में सामान्य सघन वन नहीं है, और कन्नौज में ना तो अत्यंत सघन वन है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कन्नौज में ना तो सामान्य सघन वन है और ना तो अत्यंत सघन वन है। खुले वन सबसे अधिक सोनभद्र में और सबसे कम भदोही में, आपको बता ही दिया हूँ। उत्तर प्रदेश में कुल 639.51 वर्ग किलोमीटर झाड़ी है। सबसे अधिक झाड़ी 66.79 वर्ग किलोमीटर झांसी में, और सबसे कम कहाँ है, अमेठी में। सबसे अधिक झाड़ीदार जो पौधे हैं वो झांसी में, सबसे कम अमेठी में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान बना की घटनाओं वाले उत्तर प्रदेश के जो शीर्ष 3 राज्य हैं वो है खीरी, बलरामपुर, महाराजगंज। खीरी, बलरामपुर, महाराजगंज। उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र गेंद बांस के भीतर कुल वनावरण 9,338.76 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र गेंद बांस के बाहर 5,707.04 वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है। आइए अब यहाँ कुछ ये डाटा की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ आपको जो दिख रहा है इसको जरूर पढ़ के आना है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले वनावरण में देख लेते हैं। सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर। सर्वाधिक क्षेत्रफल है यहाँ सोनभद्र में, खीरी में और मिर्जापुर में। सबसे कम क्षेत्रफल भदोही, संत रविदास नगर, मऊ और संभल में। वनावरण में सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले सोनभद्र, चंदौली और श्रावस्ती। वनावरण में सबसे कम प्रतिशत वाले जिले संभल, भदोही, संत रविदास नगर, मैनपुरी। सर्वाधिक झाड़ी अभी बताया हूँ झांसी में, सबसे कम अमेठी में। सर्वाधिक झांसी, फिर आगरा, फिर महोबा। सबसे कम झाड़ी अमेठी, सुल्तानपुर, कासगंज, काशी रामनगर। वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले जिले झांसी, अमरोहा, ज्योतिबा फुले नगर, इटावा। वनावरण में सबसे अधिक कमी दर्शाने वाले खीरी, कानपुर देहात और पीलीभीत। तो इस प्रकार से ये आपका जो आंकड़ा था मैंने वन स्थिति रिपोर्ट का आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से आप इन आंकड़ों को जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को
ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने उन सभी दोस्तों को हमारा चैनल सर्च करिए जो दोस्त आपके आर ओ का पेपर अभी हाल ही में देने जा रहे हैं। उनके लिए यहाँ से 3-4 प्रश्न बनने की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। इसलिए आप इस वीडियो को जरूर 1 से 2 बार देखकर जाइए और हो सके तो वन स्थिति रिपोर्ट को जरूर से जरूर, उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट जरूर से जरूर याद करके जाइए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। खूब पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।